चलता रहेगा। गांधी जी और अंबेडकर की फोटो के साथ चलेगा, संविधान के रास्ते पर चलेगा। और सर अपना फास्ट नहीं तोड़ेंगे और वो यहाँ वापस आना चाहते हैं। वो सोनम सर जंतर मंतर फिर से वापस आना चाहते हैं। अभी उनको इलीगली डिटेन करके रखा गया है हॉस्पिटल में उनकी मर्जी के बिना। लेकिन जैसे ही सर को वहां से रिलीज कर दिया जाएगा, सर जंतर मंतर आएंगे और जब तक सर नहीं आते तब तक मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा। इस स्टेज पर बस सर का अधिकार है। जब तक सर नहीं आते मेरा अनशन जो है वो यही से होगा। सर आने के बाद ही हम लोग स्टेज पर जाएंगे, उसके बिना कुछ हमारी टीम से नहीं जाएगा। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। कोई पीछे नहीं हटेगा ना। सुबह आए थे ये बुजदिल लोग, ये कायर लोग, ये बुजदिल चोरों, ये गुंडे आए थे, सर को किडनैप करके लेकर गए, चुपके से लेकर गए। पूरे देश ने देखा है, सबने देखा कैसे ये गुंडे। और इनमें मेरे रिक्वेस्ट से नीचे बैठ जाइए सर, नीचे बैठ जाइए। पूरे देश ने देखा है कैसे ये गुंडे चोरी छुपे सर को किडनैप करने आए थे, सर को घसीट कर लेकर गए ये लोग। सोनम वांगचुक जैसे इतने बड़े साइंटिस्ट को, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट को नरेंद्र मोदी के गुंडे घसीट कर लेकर गए। ये इनका डर है, इनका डर है सोनम वांगचुक से, इनका डर है आप लोगों से। जो लोग इतने दिनों से क्या हुए थे ना कि सरकार को इस प्रोटेस्ट से फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार को इस प्रोटेस्ट से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, तो आज गुंडे जैसे चुपके किडनैप करके चुप। सोनम सर को ये जिस तरह से आज लेकर गए, ये इनका डर है और हमारी जीत है। ये सोनम सर की जीत है, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे उनकी जीत है। और दूसरी बात, हमारा जो मार्च है वो मार्च होकर रहेगा। 20 जुलाई को यहां से मार्च होकर रहेगा। सुबह इन पुलिस वालों ने मुझे भी पीटा, मुझे भी घसीटा, मुझे जंतर मंतर आने नहीं दे रहे थे ये लोग। सुबह मेरे सर से बात हुई थी, 6:45 बजे सर, 7:15 बजे सर और मेरी बात हुई थी, 15 मिनट हमारी बात चली। सर ने यही पूछा कि अभिजीत मार्च का क्या स्टेटस है, कितने लोग आ रहे हैं। मैंने सर को कहा सर पूरा देश आ रहा है। और फिर सर ने बोला मैनेज कैसे करेंगे, इतने सारे लोग आएंगे, सारी प्रिपरेशंस का सर एनालिसिस कर रहे थे। थोड़ा सर अपनी भी तरफ से कुछ प्लानिंग में क्या क्या हेल्प हो सकती है वो बता रहे थे। कुछ बातें हुई थी कि 20 जुलाई का मार्च कैसे जाए। 15 मिनट हमारी बातचीत हुई, उसके बाद मैंने सर को कहा सर अभी मैं नहाने चले जाता हूँ, मैं नहाकर 15 मिनट में वापस आ जाऊंगा। लेकिन ये बुजदिल और कायर लोग उसी 10 मिनट के अंदर आ गए। ये इंतजार कर रहे थे कब मैं बाहर निकलता हूं। डरते हैं ये डरते हैं। और सोचिए मैं तो बच्चा हूं, एक बच्चे से डर गई है। एक बच्चे का बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे कि कैसे सोनम सर को उठाया जाए। और किसके लिए? 60 साल का इंसान है वो, दुबला पतला इंसान जो 20 दिनों से भूख हड़ताल पर 10 किलो वजन कम हो चुका है। ऐसे इंसान को उठाने के लिए 40-50 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आते हैं।
और सॉरी मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया, मैंने कहा पुलिस वाले ने गुंडे। सॉरी मैं और एक इंफॉर्मेशन भूल गया, नरेंद्र मोदी के गुंडे। तो ये वेट कर रहे थे कब मैं उठता, क्योंकि क्या है पिछले 28 दिन से मैं यहाँ पर हूँ। मैं रोज स्टेज पर सोता हूँ, सुबह 7 बजे मैं यहाँ से निकलता हूँ नहाने के लिए, नहाने के बाद मैं फिर से यहाँ आ जाता हूँ। तो इनको मेरा टाइम टेबल मैंने पूरा पढ़ लिया, रख लिया। जैसे ही मैं 7 बजे यहाँ से निकला, ये मोदी जी के गुंडे अंदर आते हैं और पतले पतले इंसान को, सोनम वांगचुक को, जो 20 दिनों से 21 दिनों से भूख हड़ताल पर 10 किलो वजन कम हो चुका है, ऐसे इंसान को भी 40-50 लोग आते उठाने के लिए। ये इनका डर है, ये इनका डर है और हमारी जीत है। इनमें हिम्मत नहीं थी कि सोनम वांगचुक को मेरे प्रेजेंस में लेकर जाए, इनमें हिम्मत नहीं थी कि सोनम वांगचुक सर को आपके सामने लेकर जाए, इसलिए ये छुपा कर लेकर गए और कह रहे सोनम सर की हेल्थ की चिंता थी, हाईकोर्ट का ऑर्डर था, इसमें उनकी जान बचाने के लिए हमने ये कदम लिया। तो जान बचाने के लिए चुपके क्यों लेकर गए? अपना मुंह छुपा कर क्यों आए थे? वर्दी में क्यों नहीं आए? सिविल ड्रेस में क्यों आए? आपको पता है पुलिस वाले क्या बोलकर अंदर घुसे? हम डॉक्टर से ये बोलकर घुसे। इतनी भी शर्म नहीं थी आप लोगों में, इतनी भी, मतलब अगर कुछ गलत नहीं कर रहे थे तो वर्दी में क्यों नहीं आए? झूठ बोलकर क्यों घुसे? लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सुबह यहाँ कई सारे स्टूडेंट्स को पीटा, सोनम सर को भी घसीट कर लेकर गए, मुझे भी पीटा, लेकिन उसके बाद भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये प्रोटेस्ट जैसे पिछले 1 महीने से चला आ रहा है पीसफुली, वैसे ही चलता रहेगा। गांधी जी और अंबेडकर की फोटो के साथ चलेगा, संविधान के रास्ते पर चलेगा। बैठे रहो, सब बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज सब बैठ जाओ, प्लीज आयात सब बैठ जाओ, प्लीज आयात छोड़, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना भारी बवाल हो गया है। जहाँ अभिजीत दीप के खुद भाषण दे रहे थे, उसी बीच में देखिए किस तरह से यहाँ पर भारी बवाल हुआ है। देखिए किस तरह से यहाँ पर भारी बवाल हुआ है। देख सकते हैं अभिजीत दीपके के बीच भाषण में किस तरह से महिला ने, देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है बवाल हुआ है, भारी भरकम बवाल जंतर मंतर पे। देखिए किस तरह से यहाँ पर भारी बवाल हुआ है। देखिए यहाँ पर भारी बवाल हुआ है किस तरह से।
देखिए पुलिस फोर्स जो है इनको लेकर जा रही है, किस तरह से पुलिस फोर्स थप्पड़ मारा है। देखिए भारी भरकम जो है, देखिए पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह भारी बवाल हुआ है अभी जंतर मंतर पर जो है, आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए भारी बवाल हुआ है जंतर मंतर पर, देखिए भारी बवाल हुआ है ये, देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से अभिजीत दीप के भाषण दे रहे थे, उसी बीच ये घटना घटती है। देखिए पुलिस किस तरह से इनको ले जा रही है, देखिए